आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। मेरठ के नगर पंचायत में लगा आयुष मेडिकल चेकअप कैंप। आकर्षण रहा पिंक कैंप। प्रधानमंत्री और भारत सरकार द्वारा आयुष कैंप के माध्यम से लोगों को यूनानी और आयुर्वेदिक दवाई के प्रति लगातार जागरूक कर उसके फायदे बताए जा रहे हैं। मेडिकल कैंप में काफी संख्या में पुरुष और महिलाएं आए और कैंप का लाभ उठाया। छोटे बच्चों ने योगा का भरपूर लाभ उठाया। पिंक कैंप पर भी महिलाओं ने आयुष कैंप का लाभ उठाया। इस मौके पर डॉक्टर संजीव कुमार मलिक, जिला होम्योपैथिक अधिकारी मेरठ, डॉक्टर रेणु, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुनील देशवाल, डॉक्टर राहुल सर्वेश, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर देवेंद्र, डॉक्टर अतुल। इस अवसर पर दौराला चेयरमैन देवेंद्र पाल सिंह ने आयुष कैंप में आए सभी डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। मेरठ के ब्लॉक दौराला में यहाँ पर पहुंचे हैं। एक देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर आयुर्वेदिक और एक आयुष योजना के तहत कैंप लगाए गए हैं, जिससे बच्चों और मरीजों को, बड़ों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। बात करते हैं इनसे, किस तरह का कैंप लगाया हुआ है और बच्चों को, मरीजों को लेकर के क्या सुविधा यहाँ दी जा रही है, किस तरह से बीमारियों को लेकर जागरूक किया जा। मैं जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉक्टर संजीव मलिक, मेरे साथ डॉक्टर रेणु, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी। हम लोगों का ये सामूहिक प्रयास है आयुष विधा के तहत। यहाँ पे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और योग के प्रशिक्षक और हमारे कुशल डॉक्टर्स की एक टीम आई हुई है, जो सभी तरह के मरीजों को, जिसको भी आयुर्वेदिक की दवाई की आवश्यकता है, उसको आयुर्वेदिक की दवाई यहाँ मिल रही है, आयुर्वेदिक का चिकित्सा मिल रही है, आयुर्वेदिक के डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। योग की के लिए हम सभी को परामर्श देते हैं कि योग की भी चिकित्सा, योग का प्रशिक्षण भी प्राप्त करें और चिकित्सा भी प्राप्त करें। और विशेष तौर से हम लोगों ने यहाँ एक, जैसे इलेक्शन में होता है कि पिंक बूथ बनते हैं, हमने महिलाओं की सुविधाओं के लिए ये एक आयुष का पिंक बूथ हमने यहाँ बनाया है, जिसमें हमारी महिला चिकित्सकों के द्वारा, इसमें यहाँ पे हमारी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और योग प्रशिक्षक भी बैठी है। जो भी महिला आए वो यहाँ अपनी समस्या बताती है और पिंक बूथ पे आके अपना चिकित्सा कराती है। और दवाइयों वगैरह के वितरण की भी व्यवस्था हमारी तरफ से यहाँ बहुत अच्छी की गई है। मैडम आयुर्वेदिक अधिकारी। महिलाओं को लेकर के किस तरह जागरूक किया जाता है, महिलाओं की मानसिक बीमारियों को लेकर या अंदरूनी बीमारियों को लेकर किस तरह महिलाओं को जागरूक किया जाता है, समय समय पर क्या ये अभियान चला जाता है? वैसे तो जो हम आयुर्वेद में चिकित्सा, जो हमारी पद्धति रहती है, हम लोग चाहते हैं कि औषधियों से तो सभी लोग इलाज ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों की जो भी दिक्कतें, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सबसे पहले जब वो चिकित्सा किसी भी चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास या किसी भी चिकित्सक के पास जाती है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि उसको साइकोलॉजिकली हम लोग उसको ट्रीट करें, ताकि उसको जो एक हीलअप होता है, जब आदमी साइकोलॉजिकली ठीक होता है, समझता है, बीमारी को समझता है, या हमें उसको ठीक करने के हम उसको बताते हैं कि भाई किस तरह का तुम आहार लो, किस तरह का तुम्हें रहन सहन आपका होना चाहिए, आपकी जीवन शैली किस तरह से होनी चाहिए। तो जब वो सब चीजों को समझता है तो एक उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब उसको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, तो अच्छे जो हार्मोन्स हैं उनका सीक्रेशन भी होगा और दवाई अपना काम करेगी। तो कोई भी, चाहे वो महिला मरीज हो या बच्चे हो या बुजुर्ग हो, किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, तो उनको हम लोग एक अच्छी निरोगता प्रदान करने में हम लोग मदद करते हैं, इस आयुष आयुर्वेदपैथी से भी, यूनानी पैथी से भी। क्योंकि हम लोगों का मोटो जो है वो यह है कि हमारा समाज स्वस्थ रहे और निरोग रहे। वो भी एक हम लोगों की जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो प्रकृति से मिलने वाली औषधियां हैं, उनसे हम लोग आदमी को स्वस्थ कर सके, इसलिए उन सबको जागरूक करना स्वास्थ्य के प्रति वो हमारा एक ध्येय है। खान पीन को लेकर अक्सर देखा जाता है बच्चों की ग्रोथ एकदम से बढ़ने लगती है, या खान पीन को लेकर भी कुछ चुनिंदा आइटम ऐसे होने चाहिए कि खान पीन का एक परहेज रखना चाहिए? आपने देखा कि आप देखने को मिलता है अक्सर खान पीन अब ऐसा जिससे बच्चों की ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है उम्र के हिसाब से। देखिए, वो तो हर जो बच्चा हो या किसी भी आयु वर्ग का हो, हर चीज हर उम्र में ली जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे 6 रस हैं उन सब का हर किसी को सेवन करना चाहिए। हर चीज अति में नुकसानदायक है और बीमारी को भी पैदा करती है। तो सब बच्चों के लिए या किसी भी आयु वर्ग के लिए हम लोग यही चाहेंगे कि हर चीज एक संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, चाहे वो खान पीन है या हमारा किसी भी तरह की जीवन शैली है। आजकल हम लोग जैसे देखते हैं कि बच्चे छोटे हैं, पैदा हुए हैं, तो हम लोगों की जो घर में महिला है, माँ है, दादी है, वो क्या कहते हैं कि हम अपने काम में बिजी हैं,
बच्चों के हाथ में फोन सामने उठा करके चला करके रख देंगी कि वो उसमें बिजी रह जाएगा और अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं। तो ये सब चीजें बच्चों की मानसिक जो दिक्कतें हैं उनको बढ़ाने में मदद कर रही है किसी हद तक। तो इसलिए ऐसे बच्चों में जो एकाग्रता है वो जरूर कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो इसलिए उन संबंधित तकलीफें आजकल आम है बच्चों में, चिड़चिड़ापन हुआ या बच्चों की किसी भी तरह की पढ़ाई में मन ना लगना है, किसी भी चीज को आप लेकर के देखेंगे तो उनकी एकाग्रता जरूर उस पर प्रभावित होती है। तो हम सब लोगों को घर में जो महिलाएं हैं उन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो परिवार हैं वो एकल उसमें रहने लगे हैं। पहले सब लोग परिवार में संगठित होकर के रहते थे, तो बच्चे कब पल गया कब बड़ा हो गया किसी को भी पता नहीं चलता कि दादी है बुआ है, ये सब लोग अपने बच्चों को संभालने में सब एक दूसरे का सहयोग करते थे। लेकिन आजकल उनकी जगह उस मोबाइल फोन ने ली है। तो हमारा सभी से ये अनुरोध है कि अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देने के लिए ये उनको समय देना जरूरी पड़ेगा। आपके बाकी काम समय से उनसे निवृत्त आप हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आपके बच्चे ही आपका सबसे बड़ा, आपके लिए क्या कहना चाहिए कि आपका जो मोटो है जीवन का वो आपके आने वाली पीढ़ी है। तो उनको अच्छे संस्कार देना, उनके लिए समय निकालना, ये हमारा आज का एक ध्येय होना चाहिए। इस जो आज की जीवन शैली है उसको छोड़ते हुए हमें अपनी पुरानी जीवन जो शैली है उसको हमें अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने आप भी स्वस्थ रहें उसको अपना करके, और अपने परिवार को और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख सकें। अभी मोबाइल और बच्चों की बात को लेकर के चलिए, यहाँ कुछ देखा अभी हमने कुछ मिनट पहले बच्चे योगा कर रहे थे, लेकिन आज के ग्रोथ जो है नए बच्चे हैं, कोई भी है परिवार में, माँ बाप भी खुद अपना टाइम ना निकालने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा, जिससे बच्चे भी मानसिक तौर से स्थिति कमजोर हो जाती है और ये खेल कूद बंद हो जाता है सारे दिन मोबाइल में। तो उसको लेकर के बच्चों पे क्या मानसिक प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैं डॉक्टर सुनील देशवाल, चिकित्सा अधिकारी और हेल्थ आउटरीच के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया गया, इसका नोडल अधिकारी हूँ। इसके लिए मैं माननीय क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी और जिला होम्योपैथिक अधिकारी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। देखिए, हर चीज का एक राइट वे में यूज करना बहुत अच्छी बात होती है। मोबाइल का जो फंक्शन है वो हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे कनेक्ट रहें, पर जब बच्चे के हाथ में खाना खाते टाइम मोबाइल दिया जाता है तो जो उसकी बॉडी से जो खाने में पचाने में जो हार्मोन सहायक होते हैं वो नहीं सीक्रेट होते, क्योंकि उस बच्चे का आधा ध्यान जो है मोबाइल की तरफ रहता है, तो वो खान का पान का पाचन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता। फिर मोबाइल को लेने से एक बच्चा घर में कोई आया है तो मोबाइल के साथ कोने में बैठ जाएगा, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस चीज से उसे कोई मतलब नहीं रहता। मुख्य बात जो यहाँ पर आती है, कोरोना के बाद एक स्थिति बदली है। जो युवा है अक्सर जिम ट्रेनर भी होते हैं, तो हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर देखे बात करें तो 20 से 45 के बीच में लगातार हार्ट अटैक की घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर के क्या युवाओं को आप कहना चाहेंगे? जिम को लेकर के किस तरह से ये संदेश जाएगा? देखो, बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जो किसी भी तरह से कोरोना से या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, इस तरह की बीमारियों से जो पीड़ित रहे हैं, उन लोगों को बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मेरा तो उन लोगों के लिए सलाह ये है कि अभी कुछ दिन वो सिर्फ योग करें, प्राणायाम करें, ताकि अपनी बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके और फिर वो धीरे धीरे अपनी पूरी एक्सरसाइज के ऊपर आए। क्योंकि ये जीवन शैली कोरोना में बिल्कुल परिवर्तित हो गई थी और खान पान भी परिवर्तित हुआ है और शरीर के अंदर एक इन्फेक्शन ज्यादातर लोगों को हुआ है। कुछ लोग उसको झेल गए और अपने को ये समझते रहे कि हम तो बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी प्रभाव पड़ा है और थोड़ा सा जीवन शैली को संतुलित रखेंगे तो आगे शायद ये सब चीजें वो फिर कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल वे हल्की एक्सरसाइज और योग को प्रेफर करें, उससे काफी लाभ मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है दोराला नगर पंचायत से चेयरमैन देवेंद्र पाल सिंह जी, और यहाँ पर जो एक आयुष कैंप लगाया गया, मेडिकल को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आयुष योजना के प्रति प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, तो एलोपैथिक और आयुष इसको यूनानी को लेकर क्या असमंजस रहेगा और किस तरह से आज ये कैंप लगाया गया जागरूकता के लिए? कोई असमंजस नहीं है और बहुत प्रसन्नता का विषय है, हार्दिक प्रसन्नता है। और पूरे कस्बे वासियों की तरफ से मैं यहाँ आयुष में जो भी हमारे डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं, पूरा स्टाफ आया है, इनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि घर पे आके, ये हमारी ऐसी व्यवस्था है कि घर पे आके मरीजों की, और यहाँ पूरा विभाग होम्योपैथी भी, एलोपैथी भी, यूनानी भी, पूरा आयुष के सब सीनियर डॉक्टर्स पूरे जिले के जिम्मेदार लोग आए और ऐसी अच्छी व्यवस्था दी, लोगों को घर पे आके इलाज दिया। इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ
पूरी टीम का, और निवेदन करता हूं कि ये श्रृंखला आगे भी चले, घर पे यहाँ मिलता रहे, और हम पूरा कस्बेवासियों की तरफ से फिर इनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ये कि आयुष योजना के तहत यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है, तब भी अक्सर देखा जाता है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक या यूनानी को लेकर अक्सर एक असमंजस की स्थिति होती है। किसी भी बीमारी के लिए सबसे पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, उसको लेकर के यूनानी को लेकर या यूनानी आयुर्वेदिक को लेकर कितना असमंजस बिठाते हैं मरीजों के बीच। देखिए, आपको भी ये पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, तो उन्होंने जब से वो शासन में आए हैं तब से आयुष विद्या को बहुत ही महत्व दिया गया है। पहले ये चीजें होती थी कि एलोपैथी है तो पहले जो रोगी है अगर किसी रोग से ग्रस्त है तो पहले एलोपैथी में जाएगा, लेकिन अभी जैसे कि हमारे मेरठ में ही 20 आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, आयुर्वेदिक यूनानी अस्पताल हैं, तो हम देखते हैं कि पेशेंट की जो संख्या है वो किसी भी प्रकार के पेशेंट्स हों तो बहुत ज्यादा बढ़ी है अभी, और लोग प्राथमिक महत्व जो है वो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, जो आयुष की विद्या है उन्हें भी उतना ही महत्व दे रहे हैं। आपने देखा होगा एक्चुअली अगर कोई इमरजेंसी है या कोई सर्जरी है तो उसके लिए लोगों को एलोपैथी के पास भी जाना चाहिए। देखिए, सभी जो है वो चिकित्सा की एक विद्या है, तो आपस में किसी में कोई ऐसे बैर या कोई दुश्मनी नहीं है, तो पेशेंट को उसके लिए क्या चीजें जरूरी है उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आयुर्वेद में भी जैसे आप देखेंगे जो पेट के रोग हैं, श्वास है, जो वात व्याधि है जैसे कि गठिया होता है, या जो स्किन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, ऐसी चीजें हैं, तो एलोपैथी क्या किसी भी विद्या में आयुर्वेद जैसा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद में शोधन की थेरेपी बताई गई है, मतलब जो हमारे शरीर में, हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें जाती हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे कि आप ऐसी जगह पे उगी हुई सब्जियां खा रहे हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल यूज किए जा रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो जा रहे हैं, तो उनको निकालने के लिए आयुर्वेद में एक पंचकर्मा चिकित्सा बताई गई है, जिसमें जो दोष हैं शरीर के, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, उनको बाहर निकाला जाता है। तो स्किन डिजीज में मेनली जो शोधन की थेरेपी बताई गई है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये कहना कि एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी इनमें असमंजस होता है, ऐसे नहीं है, बस लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और हमारा जो ये शिविर आज लगाया गया है उसका मेन मोटो ही यही है कि हम लोगों को हमारी विद्या के बारे में जागरूक करें। हमारे घर में जो बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां पहले से ही हैं, हमारे मसाले, हमारे किचन में बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। और मैं यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी के पद पे हूँ।